प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप हमारे चैनल पर हैं। आओ सीखें भूगोल में, आपका अपना चैनल है ये। और आज हम 11वीं भूगोल पर चर्चा करने वाले हैं। 11वीं भूगोल की ये पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके पहले अध्याय की चर्चा होने वाली है। ठीक है, जो बच्चे 10वीं पास करके 11वीं में आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है 11वीं की कक्षा में। और हम भूगोल के शिक्षक होने के नाते हम प्रयास करेंगे कि आपका जो है आपकी रुचि जागृत हो भूगोल विषय में और आप अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें। उसी के उद्देश्य से हम तैयार हैं आज पढ़ने के लिए। उसके पहले हम एक बात करना चाहते हैं आपसे कि पुस्तकें जो होती हैं इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ना आपको परेशान करती हैं, ना आपसे कुछ मांगती हैं, ना आपका कुछ। जब भी आपको पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी आपको सकारात्मक ही तक की ओर ही ले जाएंगे, सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास है ना। तो पुस्तकें जो है हमारे जीवन में सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती हैं। तो इसलिए जो है आप भी पुस्तकों से दोस्ती करिए। और ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ छोड़ दें, दोस्तों के साथ भी रहिए, उनका साथ भी ज़रूरी है। लेकिन एक बेहतर जो है जीवन के लिए हमें पुस्तकों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ने के लिए भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल एक विषय के रूप में इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम एक बात करें कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो चीज़ें जो है भूगोल के संबंध में बताई जाएंगी कि भाई किस तरीके से भूगोल विषय जो है डेवलप हुआ या भूगोल का अध्ययन हमें करना चाहिए ज़रूर, पर क्यों करना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नक्शा बना हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप। और एक नए महाद्वीप का भी कॉन्सेप्ट आ गया जिसको जीलैंडिया कहा जाता है। तो वर्तमान समय में जितने भी महाद्वीप हैं 8 महाद्वीप हैं। और महासागर कितने हैं ये तो पता है आप लोगों को। इस तरफ वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये वाला हिस्सा हिंद महासागर, ये आर्कटिक महासागर और ये अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी सागर कहते हैं। तो कुल मिला के इतना बड़ा भूभाग है। हम पहले जो पृथ्वी के संबंध में समझते हैं कि कहीं पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं नदियाँ दिखाई देती हैं, कहीं झरने दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ठीक है, उसी बात पर हम आगे की तरफ में चलेंगे। देखते हैं क्या क्या बिंदु हैं। हमने यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए लिख लिया है ताकि हमें बताने में जो है कि हम जो है एक क्रमबद्ध तरीके से आप चीज़ों को बता सकें। तो यहाँ देखेंगे, आप देखें भौतिक पर्यावरण होता है। आपने 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, शुरुआती दौर में सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ा है। भौतिक पर्यावरण होता है। तो भौतिक पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं। प्राकृतिक चीज़ें क्या क्या हैं देखिए, प्राकृतिक चीज़ें क्या कहलाएंगी? मिट्टी है हमारे आसपास, है ना, और वन है, नदियाँ हैं, हवा है, सूर्य की रोशनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली ये कहलाएगा भौतिक पर्यावरण। अब ये जो भौतिक पर्यावरण है इसको मनुष्य ने क्या किया, समय समय पर इसमें बदलाव किए। तो बदलाव किए तो जब मनुष्य जो है भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है तो वो कहलाने लगता है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होना कौन करता है? मनुष्य। कैसे करता है? बुद्धि से, बल से, विवेक से। जैसे कि हमें मान लीजिए की बात, दीपक की ज़रूरत है। तो दीपक की ज़रूरत है तो मनुष्य ने कहाँ से बनाया? मिट्टी से। मिट्टी एक भौतिक तत्व है। मिट्टी क्या है? एक भौतिक तत्व है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? इसमें परिवर्तन कर दिया। इससे क्या बना दिया? दीपक। हमें ज़रूरत समझ में आई? कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। तो मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को बदला है तो सांस्कृतिक पर्यावरण बना है। सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है जब मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति में परिवर्तन करता है तो सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, या मानवीय पर्यावरण कहलाता है ना।
तो भौतिक पर्यावरण था, उसमें मनुष्य ने क्या किए, बहुत सारे बदलाव किए। कैसे बदलाव किए, जंगल थे, जंगली हिस्सों को काट दिया। शुरुआत में तो जंगल में रहते रहे जब तक औजार नहीं थे। फिर उनने पत्थर के औजार बनाए, फिर लोहे के औजार बनाए। और औजार जब बने तो लोगों ने क्या किया, पेड़ों को काटना शुरू किया। जब खेती की ज़रूरतें शुरू हुई तो लोगों ने जंगल को क्या कर दिया। उस समय में जो मतलब आदिम जनजातियां थी, उनने जंगलों को काटना शुरू किया। तो काटो और जलाओ खेती शुरू हो गई, जिसको झूमिंग कृषि कहते हैं। आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मनुष्य क्या करते जा रहा है, परिवर्तन करते जा रहा है। ठीक है, हवा में कैसा परिवर्तन हो रहा है, हमारा वायुमंडल है, यह हमारी पृथ्वी के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं भूगोल में, वो किससे संबंधित है, हमारी पृथ्वी से संबंधित है। हमारी पृथ्वी जो गोलाकार रूप में है या नारंगी की तरह पढ़ी जाती है, तो ये जो पृथ्वी है हमारी, इसके संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं और मनुष्य और पर्यावरण जो है उसमें क्या अंतर संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन शुरुआत से मनुष्य ही क्या करता आया, प्रभावित करते आया। जब तक मनुष्य आदिम अवस्था में था, मतलब जंगलों में रहता था, जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कपड़े भी नहीं पहनता था, खाना कच्चा खा लेता था। जैसे जैसे आविष्कार हुआ और मनुष्य जो है थोड़ा बहुत जानने लगा चीज़ों को, तो उसने जो है धीरे धीरे करके भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण जो होती है, मानवीय क्रियाएं, इसमें संबंध पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे कि हमें मान लीजिए की बात, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की क्या ज़रूरत हो, हमें मटके की ज़रूरत हो, तो हम कहाँ से बनाएंगे, मिट्टी से बनेगा। फिर मान लीजिए की बात, अगर हमें क्या हो, सोफे की ज़रूरत हो, तो हम क्या करेंगे, लकड़ी बनाएंगे ना, लकड़ी से। अब हम मान लीजिए की बात, लोहे की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से लाएंगे, ज़मीन को खोद कर ही तो लाएंगे। तो मनुष्य ने अपनी जैसी जैसी ज़रूरतें मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य ने प्रकृति में क्या कर दिया, परिवर्तन करते चला गया। ठीक है, तो यही जो अध्ययन है वो भूगोल में किया जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम देखें तो हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो भूगोल से हमें क्या होता है, किसी स्थान विशेष में जो भी तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, उसके हिसाब से मनुष्य किस तरीके की क्रियाएं करेगा, उसका हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान होता है। भूगोल क्या करता है, विविधता की बात बताता है। किसकी, विविधता, कि किसी समय पर व स्थान विशेष में क्या भिन्नताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। जैसे कि आप जानते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का विकसित राष्ट्र है। तो आप देखो उस समय में, वर्तमान समय की बात करें 2024 में, भारत विकासशील राष्ट्र, भारत क्या है, विकासशील राष्ट्र है, और अमेरिका क्या है, विकसित राष्ट्र है। अब विकासशील है, विकसित है, तो क्यों है, वहाँ कैसे तत्व हैं, वहाँ किस तरीके की कृषि की जाती है, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है। स्थान विशेष की बात होती है, किसकी, स्थान विशेष और समय की। पहले मनुष्य कैसा रहता था, आदि मनुष्य, आदि मानव, मतलब कि जैसे जंगलों से प्राप्त हुई चीज़ें वैसे ही खा लिया। फिर मनुष्य जो है धीरे धीरे करके, जब मनुष्य ने परिवर्तन किए पर्यावरण में, तो मनुष्य जो है उसका स्थान भी बदलता गया, और समय के हिसाब से उसने स्थानों में जितनी भी चीज़ें थी उसमें क्या किया, परिवर्तन किया। ठीक है, जंगलों को काट दिया, खेती करने लगा, पहाड़ों को काट दिया, सड़कें बना लिया। जो इसके आसपास, जैसे महाद्वीप के आसपास जो जल भाग हैं, इसमें नाव बना लिए उसने, और नाव से ही अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, आपको पता होगा, ये भारत। तो नाव से जो है पहले यात्रा होती थी। एक तरफ तो प्रकृति ने पूरी मानव जाति को क्या किया, सुरक्षित किया, कि लोग इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे हिमालय पर्वत जो है यहाँ पर है, तो हिमालय पर्वत को पार करके विदेशी नहीं आ सकते, लेकिन यहीं पर संभावनाएं भी हैं। यहाँ पर हिमालय पर्वत में छोटे छोटे
दर्रे हैं जिन जो नीचे भाग मतलब दर्रा कहलाएगा, दो पहाड़ हैं उसके नीचे बीच वाला हिस्सा ये, तो बीच वाले हिस्से से आक्रमणकारी दर्रे से आ गए। तो कहीं ना कहीं प्रकृति में ये संभावनाएं भी रहीं कि व्यक्ति जो है प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है ना। तो आप समझ गए होंगे भूगोल में किसका अध्ययन होता है, विविधता का। विविधता मतलब जैसे कि अफ्रीका के लोग क्या होंगे, काले होंगे। अफ्रीका के लोग कैसे होंगे, का उनका रंग काला होगा। और अमेरिका वहाँ ब्रिटेन के लोग कैसे होंगे, अंग्रेज लोग गोरे होंगे, है ना। ये चीज़ है। तो इनमें भिन्नता पाई जाती है, इनके खान पान में भिन्नता पाई जाती है, खान पान में भिन्नता पाई जाती है, रहन सहन में भिन्नता पाई जाती है। कैसे रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहन सहन है। हर एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रहन सहन क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। अब हम भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के बारे में तो समझ चुके हैं काफ़ी चीज़ें, कि भौतिक तत्व जो है उसमें परिवर्तन मनुष्य करता गया, उसकी ज़रूरतें जैसे बढ़ती गई मनुष्य ने परिवर्तन किया, भौतिक कारकों में परिवर्तन किया, पर्यावरण को बदलने की कोशिश किया, है ना। और मनुष्य जो है पहले जो प्रकृति की आश्रय में जीवन जीता था, अब मनुष्य जो है अपने हिसाब से जो है जीवन शैली जीने लगा। कि ये एक विचारधारा आई कि मनुष्य जब चाहे जैसा चाहे प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। पहले था मानव प्रकृति का दास है, मतलब जैसा प्रकृति रखेगी मनुष्य वैसे ही रहेगा, लेकिन समय के हिसाब से ये जो विचारधारा है वो बदली। ठीक है। अब हम ये सब चीज़ें साधारण बातें हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल के जनक की। भूगोल के जनक, भूगोल के जो जनक हैं वो हैं एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज ये ग्रीक विद्वान हैं, और इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द की क्या किया, इन्हें उच्चारण किया। मतलब भूगोल शब्द का जो की देन है वो एराटोस्थनीज की है। ये भूगोल के जनक कहलाते हैं, और इन्होंने जो है भूगोल शब्द को बताया। क्या बताया, भूगोल शब्द को। अब देखें भूगोल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। गोलाकार स्वरूप। अगर आपसे पूछा जाए भूगोल से क्या आशय है, भूगोल से क्या आशय है, आप लिखेंगे भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भूधन गोल। यहाँ पर भू का अर्थ पृथ्वी एवं गोलाकार, गोल का अर्थ गोलाकार स्वरूप से है, गोलाकार स्वरूप से है। अर्थात भूगोल एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये है अर्थ। भूगोल मतलब पृथ्वी, गोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोलाकार आकार। मतलब भूगोल में पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ऐसा जो है पृथ्वी में जो भू धन गोल है इसका अर्थ होता है। अब भूगोल को अंग्रेजी में कहा गया जियोग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो धन ग्राफोस, GRAPHOS।
जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस, यहाँ पर जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, गाइड वगैरह में ग्राफिक लिखा होगा, ग्राफिक, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्राफिक मतलब वर्णन करना ही होता है। तो ग्राफोस जो है, जियो धन ग्राफोस, मतलब जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब यहाँ पर पृथ्वी के स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल में, या फिर बोलें कि भूगोल में ज्योग्राफी दो भागों में बांटा जाएगा, जियो धन ग्राफी। भूगोल में ज्योग्राफी PH, ज्योग्राफी जो होता है GOGRAPHY, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये ग्रीक विद्वान थे, इराटोस्थनीज, मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक यूनानी भी लिखा होगा आप लोगों को कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भूगोल में जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफोस, अर्थात यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, एवं ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना, अर्थात भूगोल मतलब जियोग्राफी में पृथ्वी के स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया इसका अर्थ। जियो धन ग्राफोस, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कैसे वर्णन किया जाता है? यहाँ पर जैसे एंडीज पर्वत है, यहाँ पर राकीज पर्वत, मतलब उत्तरी अमेरिका में राकीज पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, भारत में हिमालय पर्वत है, इधर आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत है, यहाँ पर एटलस पर्वत है। तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं अलग अलग समय में, अलग स्थान में, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग परिस्थितियों पे हैं। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, विश्व के बारे में ना सोचें। अगर हम भारत की ही स्थिति देखें तो भारत में ही कश्मीर के लोग गोरे होते हैं और तमिलनाडु के लोग काले होते हैं। ठीक है, हम लोग जो है उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं? गेहूं चावल की कृषि करते हैं। दक्षिण भारत के लोग मसालों की कृषि करते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल वाले हिस्सों पे मोटे अनाज की खेती, मक्का की खेती होती है, और कश्मीर में केसर की, सेब की खेती होती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से कृषि के स्वरूप में भिन्नता है। अब सबके स्वरूप जो है रहन सहन में, मतलब उनके पहनने के स्टाइल में भी परिवर्तन। जैसे कश्मीर के लोग गर्म कपड़े पहनते साल भर, लेकिन साउथ के लोग साल भर लुंगी लगाते हैं। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, लुंगी डांस भी बन गया एक। और इस तरीके से राजस्थान को देखें तो उसका अलग ही कल्चर है, अलग ही तरीके का पहनावा है। इधर बंगाल की तरफ चले जाएं तो वो अलग ही भाषा, अलग ही बोली, अलग ही तरीके का क्षेत्र है, अलग ही तरीके की उनके रहन सहन है, अलग ही तरीके के रीति रिवाज हैं। सभी चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। बस यही चीज़ जो है हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तत्व होते हैं उनमें कार्य और कारण संबंध होते हैं। तत्वों में कार्य और कारण संबंध। कार्य और कारण संबंध क्या है? जैसे कि दक्षिण भारत की बात की हमने अभी, ये भारत का दक्षिण का हिस्सा है। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु और केरल में रहने, इस तरफ तमिलनाडु है और इस तरफ केरल है। यहाँ पर रहने वाले लोग मसालों की खेती करते हैं। क्यों करते होंगे? क्योंकि मसाले की जो खेती है वो उष्णकटिबंध में होती है, और ये यहाँ पर ऐसी स्थिति है।
इसलिए यहाँ पर ये परिस्थितियाँ निर्मित हो गई। यहाँ के लोग काले होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि ज़्यादा तापमान होता है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण से यहाँ के लोगों का रंग क्या हो गया? काला हो गया। अब कश्मीर की बात करें, भारत में अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो ये जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर है, यहाँ के लोग गोरे होते हैं। गोरे क्यों होते हैं? क्योंकि भाई जलवायु जो है ठंडी है, वर्ष भर ठंडी रहेगी जलवायु, तो आदमी क्या होगा? गोरा होगा। अब वहाँ पे ठंडी जलवायु में जो चीज़ होंगी वही वो पैदा करेगा, जैसे सेब होगा, केसर है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। लोग भेड़ें गाड़र पालते हैं, भेड़ जो कहते हैं जिनको, तो वहाँ पर क्यों पालते हैं? क्योंकि ऊन की ज़रूरत भी है उनको, और वैसी परिस्थितियाँ हैं कि उनको पाला जा सकता है। तो ये चीज़ आप समझे होंगे, कार्य और कारण का अध्ययन किया जाता है। कृषि के संदर्भ में देखें, पशुपालन के संदर्भ में देखें, या किसी भी चीज़ में हम देखें अगर जैसे कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें कम होंगी, लेकिन उत्तर भारत के मैदान में सड़कें ज़्यादा होंगी। मैदान है भाई, समतल क्षेत्र है, तो मैदान में सड़कें बनाना आसान होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कहाँ सड़कें का विकास होगा? हो भी सकता है लेकिन मुश्किल काम है, खर्चे भी ज़्यादा आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और जनसंख्या भी कम निवास करती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके कारण से उस क्षेत्र का, एक क्षेत्र का विकास हुआ, दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ठीक है। देखिए, भौतिक और मानवीय तत्व में हमेशा परिवर्तन होता है। भौतिक एवं मानवीय तत्वों में परिवर्तन होता रहता है, गत्यात्मक है। मानवीय तत्व परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों है? भौतिक पर्यावरण बदलता है ना। जैसे कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी वायुमंडल में, क्यों कम थी? क्योंकि परिवहन के साधन कम थे। लेकिन अब परिवहन के साधन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें जो है भौतिक पर्यावरण को परिवर्तन करेगा। और मानवीय तत्व भी परिवर्तनशील है। मतलब जो मनुष्य कपड़े नहीं पहनता था, आज विभिन्न प्रकार के डिजाइनर कपड़े पहनने लगा कि नहीं? तो ये कहाँ से हुआ? परिवर्तन हुआ मनुष्य के खाने से। देखे, जो इंसान कच्चा खाना खाता था, आज जो है हम लोग इस कच्चे खाने से पिज़्ज़ा, है ना, बर्गर, चाउमीन, चाइनीज, इडली, ढोकला, फाफड़ा, खाखरा, पता नहीं क्या क्या खाने लगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे कल्चर में, हमारी स्थितियों में, हमारी मानवीय दशाओं में परिवर्तन हुए हैं ना। अब एक कवि ने जो है बहुत संक्षेप में कहा है कि ईश्वर ने क्या किया, हे ईश्वर आपने क्या किया, और हमने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसा उन्होंने अपने भाव में बताया है। देखें, ईश्वर ने क्या किया, मिट्टी बनाया। हे ईश्वर आपने क्या बनाया, मिट्टी, और मैंने क्या बना दिया, मिट्टी से दिया बना दिया। आपने क्या बनाया, रात्रि, ऐसा कवि कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। आपने क्या बनाया, कवि, और हमने बना दिया दीपक। मैंने क्या बनाया बोलता है कवि, दीपक बना दिया। आपने पहाड़ बनाए, मरुस्थल बनाए, और मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिए बाग बगीचे, फुलवारी लगा दिए हमने, है ना। तो ये मनुष्य ने उसमें परिवर्तन किया, प्रकृति ने जो भी दिया उसमें परिवर्तन किया। तो कवि ने अपने भावों में इसको पिरो दिया है कि मनुष्य ने क्या किया, मतलब प्रकृति ने क्या दिया और मनुष्य ने उसमें क्या किया। ठीक है, या मनुष्य ने क्या किया, दोनों चीज़ें हमने आपसे चर्चा की, है ना। अब हम भूगोल का संबंध 3 प्रश्नों से है। भूगोल का संबंध कितने प्रश्नों से है? 3 प्रश्नों से है। 3 प्रश्नों से है। कौन कौन से हैं? क्या, क्यों, क्या, कहाँ और क्यों। क्या मतलब कि जैसे कि बताएं कि कहाँ पर, जैसे गिर है गुजरात में, गिर जो इस भारत का ये जो स्टेट है गुजरात, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है। तो गिर में जो है एक दाढ़ी वाला शेर पाया जाता है, बब्बर शेर कहते हैं। तो बब्बर शेर के यहाँ है, कहाँ पर है, गुजरात के गिर जंगल में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, गिर जंगल में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो
कश्मीर मतलब जो है लोगों का रहन सहन कैसा है, तो वो कहाँ है, उत्तर भारत में है। थार का मरुस्थल कहाँ पर है, तो पश्चिम भारत में है। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ क्या है, क्या क्या है, कहाँ पर है और क्यों है। मतलब क्या है, बब्बर शेर कहाँ पर है, कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके की ऐसी स्थिति रही होंगी जिसके कारण से ये जीव वहाँ निवास करता है। तो भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या। सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ, मिट्टी को देखा, क्या है ये, पेड़ पौधों को देखा, क्या है, नामकरण हुआ। तो सबसे पहले किसी चीज़ को देखा जाता है तो ये है क्या चीज़, किस पर बात हो जाती, क्या पर बात होती, किस पर, क्या। फिर कहाँ कहाँ है ये चीज़ें, कहाँ कहाँ है। जैसे कि अगर हम वन की बात करें तो भारत में ज्वारी वन है, तो ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। क्या है, ज्वारी वन कहाँ कहाँ है, तटवर्ती क्षेत्रों में है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा आता है। तीनों का जवाब मिल गया होगा, क्या, कहाँ और क्यों। तो भूगोल में तीनों का अध्ययन किया जाता है, तीन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है, अब हम इसके बारे में बस बात नहीं करें, जैसे कि क्या, जैसे मान लीजिए की बात, जूट का पश्चिम बंगाल में, जूट पश्चिम बंगाल में होता है, जूट की कृषि की जाती है। क्या किया जाता है, जूट की कृषि कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल में। क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टाई का क्षेत्र है और मिट्टी इस तरीके की है जिससे यहाँ पर कृषि की जा सकती है। तो भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है, क्या, कहाँ, क्यों, है ना। तो यहाँ पर जैसे यूरोप महाद्वीप है, ठंडा क्षेत्र, क्या है, ठंडा क्षेत्र है ना। कहाँ पर है, ये एक अक्षांशीय स्थिति है इसकी, इतने अक्षांश पर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ठंडा क्षेत्र होने के कारण से जैसी भी परिस्थितियाँ वहाँ बनी उस तरीके से वो व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, वैसी कृषि करेगा, वैसा उसका वातावरण होगा। तो भूगोल में तीन जो है प्रश्न है, इसका अध्ययन किया जाता है, क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है, इसके बाद है भूगोल में कार्य और कारण का संबंध है, कार्य एवं कारण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन है, का अध्ययन है, अध्ययन किया जाता है। कार्य और कारण का अध्ययन किया जाता है, मतलब कौन सा कार्य किया जा रहा है, उसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है। कोई भी कार्य है तो उसका कारण होगा कि नहीं। जैसे कि खेती होगी तो खेती क्यों की जाती है, ताकि जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। ठीक है, कहीं पर जो है गर्म कपड़े पहनते जा रहे हैं तो क्या कारण है, क्या, ठंडी है वहाँ पर, इसलिए कारण, इस कारण से लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, रेगिस्तान के लोग जो है पानी जो है वहाँ पे समस्या है तो खेती कर रहे हैं, मोटे अनाजों की खेती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ वैसी परिस्थिति है। तो उसको समझ लेंगे, कोई भी कार्य होता है तो उसका एक कारण होता है और उसको भूगोल में अध्ययन किया जाता है, कार्य एवं कारण का अध्ययन किया जाता है ना। अब ये है भूगोल में क्षेत्रीय और कालिक संश्लेषण किया जाता है, क्षेत्रीय और कालिक। क्षेत्रीय और कालिक की बात करें, जैसे काल मतलब समय की बात हो रही है। पहले हम बताए कि आदिम समय में मनुष्य कैसा रहता था, कच्चा खाता था, कपड़े नहीं पहनता था, उसके घर भी घास फूस के बने थे, लकड़ियों के थे, तो ये कहलाता है कालिक विश्लेषण। ठीक है, अब क्षेत्रीय विश्लेषण मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग जनजातियाँ रहीं उनकी अलग अलग तरीके की तौर तरीके थे। ठीक है, तो हर एक जगह में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरीके से रहते हैं। क्षेत्रीय, जैसे कि अगर हम बार बार वही चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, मसाले की खेती होती है। उत्तर भारत के ये भाग हैं जहाँ चावल गेहूँ की कृषि ज़्यादा की जाती है। असम का जो क्षेत्र है वहाँ चाय, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चाय अधिक पैदा होती है। तो और महाराष्ट्र में जो है कपास उत्पादन किया जाता है। तो क्षेत्रीय और कालिक विश्लेषण जो है भूगोल में किया जाता है। अब वर्तमान समय में एक वैश्विक ग्राम की कल्पना की जाती है, वैश्विक ग्राम क्या है। वर्तमान समय में सूचना और संचार क्रांति ने, जैसे कि जो मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये सब चीज़ों ने क्या किया, पूरे विश्व को एक
छोटा कर दिया। जो यात्रा करने में लोगों को पहले सालों लग जाते थे, अब एक दिन में ही वो यात्रा हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक कल्पना की जाती है वैश्विक ग्राम, क्योंकि सभी चीज़ें जो है इंटरनेट के कारण से, है ना, या फिर सुविधाओं के परिवहन के कारण से, परिवहन डेवलप हो गए। अमेरिका जाना है तो आप बहुत जल्दी द्रुतगामी वायु परिवहन से चले जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें बताती हैं कि पूरा विश्व जो है ग्राम की तरह बन गया है। वैश्विक ग्राम की कल्पना अब की जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी हो गई चीज़ें, और इसमें सिर्फ जो है महत्वपूर्ण आप लोगों का वो सब चीज़ें तो आपके समझने के लिए हमने बताई। बाकी चीज़ें अब हम सिर्फ एक चीज़ पर ही फोकस करते हैं, भूगोल का अर्थ, जो आप लोगों को 2 नंबर का पूछा जाता है और हम समझ चुके हैं। भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और गोल का अर्थ क्या होता है? गोलाकार स्वरूप। मतलब भूगोल में पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो धन ग्राफो, ग्राफोज। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिक या ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब पृथ्वी के स्वरूपों का वर्णन किया जाता है या भिन्नताओं का वर्णन किया जाता है। आप लोग बने रहें। ये सब हमने इसलिए बताया ताकि आपके मन में, दिमाग में भूगोल के प्रति एक फ्रेम बन जाए। ठीक है, आगे की क्लासों में हम अब आगे का चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।